हेलो दोस्तों, मैं उषा वेलकम करती हूँ आप सबके हमारे चैनल इमेजिंग टिप्स में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, साथ ही साथ आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो दोस्तों, वो ट्रिक्स क्या क्या हैं वो सब आपको तभी नॉलेज होगा जब आप हमारे वीडियो इन तक देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में इन तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो आगे भी शेयर करिएगा, दूसरे लोगों के भी काम आ सके। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टिप्स नंबर 1 है यहाँ पे चावल की बोरी को लेकर के। तो जैसे हम चावल इकट्ठा जो है लेके आते हैं या घर के चावल रहते हैं, तो हम इस तरह से जो है उसको एक बोरी या गोनी में करके रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारी जो चावल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। तो जब भी आप चावल वगैरह स्टोर करके रख रहे हैं तो आप उसे कोई कंटेनर या डिब्बे में न रख करके आप कोई भी प्लास्टिक की बोरी में रखिए। इससे क्या होगा, आपके चावल जो है एकदम से सेफ रहेंगे, इसमें कोई भी नमी फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे, साथ ही साथ कीड़े वगैरह भी बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो मैं जब भी चावल को रखती हूँ तो कुछ इसी तरीके से बोरी में ही रखती हूँ। तो जितना हमें ज़रूरत होता है उतना हम अलग से डिब्बे में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बोरी में बार बार निकालेंगे तो कभी कभी हमारे हाथ जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं, उससे हमारे चावल जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ तो मैं अलग से एक बाल्टी में निकाल ले रही हूँ। तो चलिए, निकालने के बाद मैं किस तरीके से इस चावल को रखती हूँ जो कि सालों साल चलते हैं, इसमें एक कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। तो पहले इसको तो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से आप भी अपने चावल को कीड़े से मुक्त कर सकते हैं एंड उनको बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बाल्टी में निकाल लिया हुआ है जो कि ढक्कन वाला है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचा हुआ है एकदम से हमें टाइट करते हुए उसको बांध देने हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरा चावल एकदम से क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बस अब आप इस चावल में कीड़े पड़े भी ना, बिल्कुल ऐसे ही रहें, क्लीन रहें और सालों साल चलें, क्योंकि ये जो चावल होते हैं बहुत कम ही लोग होते हैं जो रोज़ रोज़ लाना पसंद करते हैं मार्केट से, नहीं तो कितने लोग होते हैं इकट्ठा ही रख लेते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको एक माचिस लेनी हुई है, भरी हुई डिबिया लेनी है माचिस की। उसके बाद करना क्या है, आपको इसको ओपन कर देना है। आपको बिल्कुल पूरा ओपन नहीं करना है, बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग साइड ओपन कर दिया हुआ है, क्योंकि मुझे उस साइड से खुला रखना है जिस साइड उसके बारूद होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इतना ही खुला रखना है, ज़्यादा खुला नहीं रखना है। अब हम इसको करेंगे क्या, एक किस तरह से हमारे चावल को एकदम से सेफ रखता है। अभी जस्ट एक कीड़ा अभी मुझे यहाँ दिख भी गया है दोस्तों। तो इस तरह से एक भी कीड़ा ना रहे उसके लिए एक बहुत ही ईजी सा ट्रिक है एंड एकदम से फ्री में है, क्योंकि आप मार्केट से कोई भी दवा वगैरह लाएंगे तो आपका पैसा भी जाएगा, साथ ही साथ खाने का लिए हम उसको यूज करेंगे तो हमें नुकसान अलग से करेगा। तो आपके घर में माचिस तो रहती ही है, तो आपको माचिस क्या करना है, कुछ इस तरीके से चावल के अंदर ही दबा के रख देने हैं। तो आप जिस तरह से चावल लेते जाएंगे माचिस की डिबिया आपकी अंदर की तरह जो है जाती रहेगी। तो ये बहुत ही इजी सा ट्रिक है दोस्तों, ट्राई ज़रूर करना। अगर पसंद आएगा तो आगे भी शेयर कर देना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा हौसला देता है एंड ऐसे ऐसे ट्रिक लाने के लिए उत्साहित करता है। सो इसको हम ढक कर के रख दिए हैं। मेरा नेक्स्ट ट्रिप है दोस्तों मिठाई को लेकर के। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं, और घर में इस तरह से जो मिठाई वगैरह आ जाती हैं तो क्या होता है ना, फ्रीज में पड़े पड़े ये सड़ी रहती हैं, हमारा जो स्पेस रहता है वो अलग से लेती रहती हैं, क्योंकि हम इससे ना फेंक पाते हैं ना खा पाते हैं। तो इसको यूज करने का बहुत ही ईजी सा ट्रिक है जिसे सभी लोग मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए वो ट्रिक क्या है मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे चाहिए एक कद्दूकस, तो यहाँ पे मैं इसको ले ली हूँ और इसका मैं इसी मिठाई के साथ यूज करूँगी। तो क्या करूँगी, तो चलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसकी का यूज करके बहुत ही प्यारी सी चीज़ बनाने वाली हूँ, जिसे तो बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे ही, साथ ही साथ बड़े भी मांग कर खाना पसंद करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, कुछ इस तरीके से मिठाई को अपने घस लेने हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि हम इसको फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये टाइट हो जा रही है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से घस लेंगे। अगर आप फ्रीज में नहीं रख रहे हैं, आप तुरंत ही यूज करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली हाथों से भी मसल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। तो जैसे कि हम नॉर्मली जो है पराठा बनाते हैं दोस्तों,
तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर मीठा खाना पसंद होता है तो गुड़ या चीनी का प्रयोग करते हैं। तो आपको करने क्या है, कुछ इस तरह से 2 पूरियाँ बेल लेनी है और बेल लेने के बाद कुछ इस तरीके से पेड़े को अंदर फैला लेने हैं। फैलाने के बाद आपको सूखा आटा लगा करके इसको अच्छे से बेल लेना है। अब आप चाहो तो आप सर्कल में भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल में ही बना रही हूँ, क्योंकि हमारे बेटे को जो है मंदिर वाला पराठा बहुत पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रायंगल को मंदिर बोलता है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है। अब आप इस पराठा को अच्छे से सेक लीजिए, बहुत ही यमी सा बन के तैयार होता है। इससे 2 फायदे होते हैं, बच्चे तो खा लेते हैं, साथ ही साथ आपकी जो फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी मिठाई, उसका भी यूज हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी होता है। अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से पराठा बना लेने हैं। उसके बाद ऊपर से आपको कोई भी ऑयल जो आप यूज करते हैं, नहीं तो देसी घी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइनल में बना लिया हुआ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। आप लोग भी थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, बहुत ही यम्मी है। तो टेस्ट करके बताइए कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल में बनाया हुआ है, कुछ ट्रायंगल में। तो चलिए इसको हम टिफिन में पैक कर देते हैं अपने बेटे के। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगली टिप्स है दोस्तों, जैसे कि हम फ्रीज में आटा रखते हैं तो हमें ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए, हमें आटे में थोड़ी सी कोलगेट का यूज भी कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलगेट का यूज आटे में क्यों करना है, हमें इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, साथ ही साथ आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि हम फ्रिज में आटा रखते हैं और ले रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रोटियां ही बना लेते हैं। लेकिन फ्रिज में आटा रखने के बाद हम इसको कई तरीके से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पेड़े ले ले रही हूँ, क्योंकि हमें थोड़े थोड़े ही चाहिए। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से पेड़ा बना ले रही हूँ। कुछ इस तरह से पतली सी रोटियां हाथों की हेल्प से ही बना लेने हैं। अब बनाने के बाद हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे एंड किस लिए करेंगे, वो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसी के ऊपर हमें करना क्या है, थोड़े से कोलगेट जो है डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम इसी तरह से 2 बनाया हुआ है। तो चलिए इसमें मैं कोलगेट को डाल दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है कोलगेट को निकाल लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना 2 लिया था, तो दोनों पे हमें करना क्या है, कुछ इसी तरीके से बना लेने हैं टिकरी जैसे। तो यहाँ पे बनाने के बाद दोनों में हम अच्छे से इसको लगा लेंगे। अब हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे और ये कोलगेट आटा में लगाने से हमारा पैसा कैसे बचेगा, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, जैसे कि क्या होता है ना, विंटर का मौसम आ गया है तो बहुत लोगों को क्या होता है, खास करके ये प्रॉब्लम होती है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि वो किचन में ही उनका पूरा टाइम जो है निकल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके ना पूरा रेसेस जो है निकलने लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पेन देता है, वो काम भी नहीं इजली कर पाती हैं और ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाती हैं, उनको दवा वगैरह लेना पड़ता है। तो इससे क्या करना है ना, आपको जो है कोलगेट इस तरह से आटे में लगाने के बाद अपने फिंगर में लगा लेने हैं, जहाँ जहाँ पे आपको रेसेज हों। तो मेरे इन दोनों हाथ अंगुलियों में बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अगर इस तरह से आपके पाँचों अंगुलियों में है तो आप पाँचों में थोड़ा थोड़ा करके लगा सकती हैं दोस्तों। एंड इसको आप कम से कम 1 घंटे के लिए लगाइए। आप रात को लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और बहुत अच्छे से वर्क करता है दोस्त। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, जैसा कि हम लोग बर्तन क्लीन करते करते क्या होता है, हमारे जो इस तरह से साबुन होते हैं पूरा ख़त्म होने को होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ऐसे में हमें इसको फेंकना नहीं है, क्या करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना, इसे गैस पे थोड़ा सा यूज कर लेना है। अब गैस पे किस तरह से यूज करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, फॉग लेना है, उसको अच्छे से गैस पे खूब ज़्यादा गर्म कर लेना है। उसके बाद खाली पड़े हुए डिब्बे में कुछ इस तरीके से होल कर देने हैं। तो इसी तरीके से हम सारे डिब्बे में कर लेते हैं दोस्तों। तो आप फिजूल में फेंकिए मत, इसका यूज कर लीजिए। जैसे कि हम नया लाते हैं तो उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आपको करना क्या है, अपने सिंक के पास रख दीजिए। जितने भी जूठे वगैरह हैं इसमें आप डाल के छान सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, जैसा दूध को लेकर के, तो कभी कभी होता क्या है, गलती से हमारा दूध जो है इस तरह से गिर जाता है। जैसा कि दूध गिरना भी बहुत बड़ा अपशगुन होता है हमारे हिंदू सांस्कृतिक में। दोस्तों यहाँ पे दूध तो गिर गया है, साथ ही साथ हमारा जो लाइटर है ये भी अच्छे से दूध में डूब चुका है। तो चलिए लाइटर का क्या करना है, उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद उसको चेक कर लीजिए कि कहीं एक
ख़राब तो नहीं हुआ है। फिर भी आप इसको गैस में जो है इसको सेक सकते हैं, उसका मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करा हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पूरे दूध को अच्छे से हमें एक बाउल में ले लेना है। तो आपको वही कपड़ा यूज करना है जो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइटर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको हम रखते हैं साइड में, कुछ देर बाद हम इसको सेक लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम एक बाउल लेते हैं, उसमें जितना भी दूध है सारा का सारा उस बाउल में ले लेते हैं, क्योंकि हमें दूध को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। दूध नाली में जाता है तो बहुत ज़्यादा ही पाप होता है। तो इस तरह से हम दूध को अच्छे से एक कपड़े की हेल्प से पूरा दूध एक बाउल में ले लेते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से कर ले रहे हैं। उसके बाद दूध के साथ करना क्या है वो अभी मैं आप लोगों को आगे दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से गैस को क्लीन कर लिया हुआ है, सारा का सारा दूध मैंने इस बाउल में निकाल लिया हुआ है। तो जैसे कि अब इस दूध को करना क्या है, तो इसमें आपको ऐड कर देने हैं थोड़े से पानी। अब पानी ऐड करने के बाद इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि नाली में दूध जाएगा तो वो भी बहुत ही बड़ा जो है पाप होता है, साथ ही साथ हमारे घर के ऊपर अपना दुष्प्रभाव भी छोड़ता है। तो इस पानी को हम क्या करेंगे ना, कोई भी पौधे में डाल देंगे। तो पौधे में डालने से क्या होता है ना, पौधे में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो दूध होते हैं उसका भी यूज हो जाता है। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पे धागा और टूथ ब्रश के साथ है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, तो बहुत ही इजी सा एंड बहुत ही प्यारी सी टिप्स है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको सुई में धागा डालना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाता है। बहुत लोगों को सिलाई कढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखों में भी जो है कमजोरी आ जाती है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो और किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही इजी सा ट्रिक है, आप इजीली जो है सुई में धागा डाल पाओगे बिना किसी के हेल्प के। आपको किसी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली जो है अपने शौक़ पूरे कर पाएंगे। क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई आए और उनका हेल्प करे, सुई में धागा डाले तो आगे का काम कर पाएँ। क्योंकि जो सुई होती है ना एकदम से छोटी वाली, उसमें बहुत कम ही स्पेस होता है और जो कि सामने दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक टूथब्रश लेना है। टूथब्रश लेने के बाद धागे को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आपको क्या करना है, फैला लेना है। अब यहाँ पे फैलाने के बाद आपको क्या करना है, सुई इस तरीके से करेंगे ना तो होता क्या है, धागा कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड चला आता है और आप इजीली इसको जो है खींच के निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों, टूथब्रश से धागा जो है डालना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो दादी अम्मा चाची कोई भी हो, अब किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आप इजीली इस तरीके से सुई में धागा डाल पाती हैं। छोटी से छोटी सुई का भी आप इसी तरह से ये ट्रिक फॉलो करके जो है धागा डाल पाएंगी। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के मेरा जो ट्रिक है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी ट्रिक आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरह से आप जो है टूथब्रश का यूज कर सकते हैं छोटी से छोटी सुई में धागा डालने के लिए। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ, टिप्स के साथ दोस्तों। सो तब तक के लिए प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए।